गिरफ्तार करो। चलिए चलिए। आप ऐसा नहीं कर सकती है। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकती है। छोड़िए इनको। मिश्री जी, आप शांत हो जाइए, डरिए मत। आपको कोई दोबारा तकलीफ नहीं देगा यहाँ पे। छोड़िए। अरे ये क्या करिए, हमें छोड़िए, हमने कुछ नहीं ऐसा कहा है। आपको तो लगेगा ना, आपकी माँ आपके सामने अच्छी और पीठ पीछे बुरी बनती है, वही हुआ ना। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी माँ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप छोड़िए, इनका हाथ छोड़िए आप। हमें कोई क्यों चोट पहुंचाएगा? और भगवती माँ जी, अगर भगवान भी हमें पूछेंगे ना, तो हम यही कहेंगे कि हमें अगले जन्म में भी यही सासू माँ मिले। देखिए, हमारे होते हुए आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। आप सब जाइए यहाँ से, शिकायत गलत है। इंस्पेक्टर साहब, आपको दिख रहा है ना, मिश्री दिवाली की पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार, और मिश्री और राघव हमें पूजा ही करने वाले थे और आप लोग आ गए। आप ठीक से उसकी शक्ल देखिए, आपको कहीं भी चोट के या खून के धब्बे नजर आ रहे हैं? इसका मतलब ये सब झूठ है। हो सकता है कि ये कुछ बेकार सा वीडियो बना लिया होगा इसने मजाक में। कैसा लगा मेरा बाजी पलटना मिश्री? अब इससे कैसे ही बचोगी तुम? एक ही झटके में घर, परिवार, प्यार सब जाएगा तुम्हारे हाथ से। हम चीख चीख के कब से यही तो कह रही थी, वीडियो हमने नहीं बनाया है, ये सब झूठा है। इंस्पेक्टर सर, शिकायत करने वाला खुद बोल रहा है कि माँ ने कुछ नहीं किया है, तो आप माँ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से, छोड़िए माँ का हाथ। आप जानते हैं ना, महिला सुरक्षा कानून जिसमें घरेलू हिंसा आती है कितना कड़क होता है। अगर किसी ने भी मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोका ना, तो सबको अंदर कर दूंगा। चलिए आप छोड़िए, आप छोड़िए ने। चले चले। आप छोड़िए माँ को। क्या क्या किया तेरे लिए, हमेशा तेरा साथ दिया, सबसे लड़के तुझे अपनी बहू माना, मान दिया, और ये कैसा घिनौना आरोप लगाया तूने मुझ पे। हाँ? नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। माँ सिर्फ बोलती है, कभी माना नहीं था। अरे माँ के आंसू से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और तेरा दिल नहीं पिघला। किस बात का बदला ले रही है तू? माँ जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वीडियो हमने नहीं बनाया। प्लीज हम पे भरोसा कीजिए, प्लीज माँ जी। भरोसा और तो पे? अरे तुम छोटे लोग ऐसे ही होते हो। वो कहते हैं ना, आस्तीन के सांप को दूध भी पिलाओ तो डस लेता है। तू है आस्तीन का सांप। तुम किसी और के साथ ऐसा करती ना मिश्री, तो मुझे हैरानी नहीं होती। पार्वती आंटी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज हम पे भरोसा कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखो, सच या झूठ जो भी है ना, वो कोर्ट में आके बोलना। मिश्री जी, आप अपना ध्यान रखना, हम आपकी सास को लेके जा रहे हैं। यदि किसी ने आपको तंग किया या मारने की कोशिश की, तो आप हमें फोन करिएगा। ले चलो इन्हें। चलो आप ले लेके जा सकते हैं। अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए, आप छोड़िए। अरे आप समझते क्यों नहीं? ये महिला संस्था वाली बात है, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ जी की तबीयत खराब हो रही है। अरे आप समझ क्यों नहीं? कुछ नहीं। राघव जी परेशान मत होइए, हम माँ जी को कुछ नहीं होने देंगे। आप उठिए, हम अभी जाके उनकी जमानत करवाते हैं। ये जो तुम रो रही हो, चिल्ला रही हो, मुझे सब समझ में आता है कि तुमने ये सब क्यों किया है। आप कहना क्या चाहती है? यही कि तुम राघव से बदला लेना चाह रही हो। बदला? क्या बदला? कैसा बदला? अपनी दादी के एक्सीडेंट का बदला। ये तो तुमसे माफी मांग रही है ना, ये सब दिखावा कर रही है। असल में ये तुमसे बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। तुमने इसके दादी का एक्सीडेंट किया है ना, अब तुम्हारे सहारे तो ये जीती है, इसलिए तुम ये जेल नहीं भेज सकती, इसलिए तुम्हारी माँ को जेल भिजवा रही है। नहीं राघव जी, वानी जी जो कह रही है वो झूठ है, आप तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जी मिश्री, तुम इतना नीचे गिर सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बस
मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। बस माँ को जेल से कैसे निकालना है, मुझे उसका इंतजाम करना है। मैं जा रहा हूँ। राघव जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। पहले हमें ये बताइए, आप पर भरोसा करते हैं ना? मैं माँ के पास जा रहा हूँ। आखिर राघव के मन में मिश्री के लिए शक पैदा हो ही गया। पड़ी गई दोनों के भरोसे के कांच पे दरार। मिश्री, तू सच क्यों नहीं बता देती कि ये वीडियो तुम्हारा ही है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड ना किया हो? अरे हम तो खुद हैरान है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो वीडियो हमने नहीं बनाई तो वो वीडियो बना कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई हमारी हम शक्ल है। वाह, देखो जरा कितनी मासूम बन रही है। अरे तेरा सच सबके सामने आ गया है और राघव को भी पता चल गया है। देख मिश्री, पार्वती को तो हम छुड़ा लेंगे, पर एक बात तय है, आज के बाद तू जा घर में और राघव की जिंदगी से दूर रहेगी, बस। मगर उससे पहले हम पता लगाएंगे कि सच क्या है। हम इतना बड़ा झूठा इंसान अपने ऊपर नहीं लगने देंगे, बल्कि साबित करेंगे कि ये किसी की चाल है। हमें शिकायत दर्ज करवाना है। क्या? किस पे? उस पे जिसने हमारी सासू माँ के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया है। क्या मतलब है? गलत गिरफ्तार किया है? हाँ, और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं बल्कि अन्याय किया गया है। जब हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारी माँ जी ने हमें कुछ नहीं किया, तो हमने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? आपका दिमाग तो सही है, आप हम पुलिस वालों पे आरोप लगा रही हैं। जी बिल्कुल, आप अभी के भी हमारी माँ जी को बाहर निकालिए, उन्हें छोड़िए, वरना हम कचहरी जाएंगे। वहाँ नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर वहाँ से भी कुछ बात नहीं बनी ना तो हम आपके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। वकील साहब, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया, आप जल्दी आइए। मेरी माँ कहाँ है? ये पीड़ित हैं, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मिश्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माँ जी को छुड़ाने आए, इन्हें हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मिश्री, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, अब मुझे सामान ले दो। प्लीज शांत हो जाओ। माँ, माँ, माँ प्लीज आप हिम्मत रखो, मैं आपको ज्यादा देर तक यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। माँ प्लीज, प्लीज आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। हाँ जी, आप सुन रहे हो ना? राघव आपका बेटा आपको यहाँ पे ज्यादा देर तक रहने नहीं देगा। प्लीज माँ परेशान मत हो, प्लीज हिम्मत रखो। देखो वो पुलिस के सामने कैसे नाटक कर रही है और पीछे अपने बहू पे अत्याचार करती थी। अच्छा हुआ इसकी बहू ने उसको जेल में पहुंचा दिया। आप चुप हो जाइए, मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा है। वो इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। राघव, चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो मेरे साथ तेरी भी बदनामी हो जाएगी। जा यहाँ से। माँ प्लीज आप हिम्मत रखो। माँ, हाँ मेरी वकील से बात हो गई है, वो आते ही होंगे। आप हिम्मत रखो माँ, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे घर। मेरी बात सुनिए ना, उन्हें कुछ नहीं किया। अच्छी कम से कम आप तो हम पर विश्वास कीजिए। हम अभी इंस्पेक्टर साहब से यही कह रहे थे कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। राघव जी प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। मिश्री, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। कहाँ पहुंचे आप? प्लीज जल्दी आइए। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो वीडियो हमारा है तो हम आपके सामने खड़े और बोल रहे कि वो वीडियो सच्चा नहीं है। आप अभी के भी हमारा बयान लिखिए और माँ जी को रिहा कीजिए। जब आपसे हमने कहा कि पुलिस आपके साथ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपने परिवार के दबाव में आके आप अपनी सास को रिहा कराने चली आई। कहीं आपको परिवार का डर तो नहीं है? क्या परिवार वाले आपको डरा कर यहाँ तो नहीं लेके आए? मैडम, कहीं आपको ये तो डर नहीं है कि आपका पति आपको तलाक दे देगा?
इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? आप अपनी ही बात पे अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? देखिए आप ऐसे किसी को भी झूठे वीडियो के आधार पे गिरफ्तार नहीं कर सकते। माँ जी को बाहर निकालिए। देखिए मैडम, बाहर ना अब आप जाएंगी, क्योंकि जब तक मामला कोर्ट में नहीं जाएगा ना तब तक पार्वती द्विवेदी जी यहाँ जेल में रहेंगी। आइए राघव, मैं खुद लॉयर को घर से पिक करके ले आई हूँ ताकि पार्वती आंटी को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। थैंक यू वानी। आप प्लीज माँ को ऐसे बाहर निकालिए ना प्लीज। जी मैं पार्वती द्विवेदी जी का वकील हूँ, उनके खिलाफ जो भी सबूत है मैं देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हमारी सासू माँ पार्वती द्विवेदी वो मैं जितना छोड़ेंगी भी यहाँ नहीं। सॉरी मिस्टर राघव, आपकी माँ को बेल नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकता वकील साहब? हम कह रहे हैं ना वो वीडियो झूठा है। अगर आपको ये वीडियो झूठा बताना ही था तो वो रोने वाला, पार्वती जी पे अत्याचार करने वाला ऐसा वीडियो आपने बनाया है क्यों? और इस वीडियो की वजह से पार्वती जी को सजा भी हो सकती है। पर कोई तो तरीका होगा। प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझिए। मैं माँ को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। प्लीज माँ को बाहर निकालिए प्लीज। देखिए, घरेलू हिंसा का केस रजिस्टर हो चुका है और ये जो वीडियो खुद पीड़िता ने बनाया है ये बहुत बड़ा सबूत है। कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोर्ट में हमें आपकी माँ को बेगुनाह साबित करने के लिए केस लड़ना पड़ेगा। सब में तो बहुत वक्त चला जाएगा। पर वकील साहब सबूत कहाँ है? वो वीडियो में हमारी शक्ल दिख रही है और हम ही मना कर रहे हैं ना कि हमने वो वीडियो नहीं बनाया है। और केस के लिए सबूत और गवाह दोनों होने चाहिए, पर यहाँ तो दोनों नहीं है। और अगर हमें मारा गया है तो मेडिकल जांच होनी चाहिए थी ना, वो हमारी रिपोर्ट आती, वो सब कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्टर है जिससे हमारी जांच की हो? नहीं ना, ना तो हमारे ऊपर कोई निशान है। तो सब ये केस कैसे बनता है? हाँ सर, ऐसे केसेस में मेडिकल रिपोर्ट तो जरूरी होती है। आप दोनों सही कह रहे हैं और मिश्री जी आप तो काफी स्मार्ट है। इससे हमारा केस काफी मजबूत हो जाएगा। कहीं मिश्री के आइडिया पे ये लॉयर केस ना जीत जाए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी क्लाइंट को जरा बाहर बुलाएंगे, मुझे पेपर्स पे उनके सिग्नेचर लेने हैं केस लड़ने के लिए। बिल्कुल। राधा जी ले आइए पार्वती जी को। माँ, माँ हिम्मत रखो माँ, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे माँ। हाँ जी, किसी ने हमारे कंधों पर बंदूक रखकर निशाना आप पर लगाया, पर हम आपसे वादा करते हम बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। और हमारे कान्हा जी से बढ़कर कोई नहीं है। हम कान्हा जी की कसम खा के कहते हैं कि वो वीडियो नहीं बनाया। जब बस हिम्मत मत आ रही है, हम आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। दूर रह मुझसे। माँ जी कहती रहेगी कि तू हमारे घर की बहू क्या, हमारे घर में रहने तक के लायक नहीं है। मैंने उनकी एक ना सुनी, तेरा हाथ पकड़ के घर के अंदर तक लेकर आई, उनके खिलाफ जाकर, अपनी सास के खिलाफ जाकर तुझे बहू के रूप में अपनाया, तुझे संभाला, खिलाया, पिलाया, और तूने मेरे ऊपर अत्याचार जैसा घिनौना आरोप लगाया। और यहाँ तक कि ये कहा कि मैं तेरी जान ले सकती हूँ। मुझे ये सब करने में शर्म नहीं आई।